वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया किडनी के बारे में, तो जैसे देख रहे हैं आप किडनी का बीमारी कितना आसान है। यदि इसका मैकेनिज्म के हिसाब से आप समझेंगे कि किडनी क्यों फेल होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आसानी से ठीक भी हो सकता है। ठीक वैसे ही पेनक्रियाज के बारे में देखिए, ये जो है आपका शरीर, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ये लीवर है, ये लीवर देख रहे हैं, लीवर है, ये स्प्लीन है, इधर देखिए ये स्प्लीन है और ये पेनक्रियाज है। इधर से देखिए येलो कलर का जो दिख रहा है ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का जो फंक्शन है बॉडी में उसका मेनली ये इसका दो फंक्शन होता है। एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब पेट के जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। दूसरा, इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ये बहुत विचित्र बात है कि ये पेनक्रियाज जो डायबिटीज है, डायबिटीज में जो कहा जाता है कि ये पेनक्रियाज की बीमारी है, कोई आदमी पेनक्रियाज की जांच ही नहीं करता। फैक्ट सच्चाई ये है कि ये डायबिटीज के मरीज में यदि पेनक्रियाज की जांच की जाए तो पेनक्रियाज में कोई खराबी नहीं पाया जाता। एक्चुअली में डायबिटीज का 99% मरीज, जो कि टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, 99% मरीज, और जो 1% मरीज है उसमें भी पेनक्रियाज से मतलब नहीं है। लेकिन जो 99% मरीज हैं वो उसको पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन रहता है और एक्सेस इंसुलिन की वजह से होता है। यदि आप मैकेनिज्म के हिसाब से समझेंगे बीमारी को तो आपको बहुत आसान लगेगा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। उसी टाइप का एक बीमारी है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब ये पूरा शरीर ही सीधा हो जाता है ऐसे, और पूरा रीढ़ का हड्डी भी एकदम स्ट्रेट हो जाता है और वो मूवमेंट ही नहीं बेचारा कर पाता है और फिर उसकी बहुत लंबे समय तक बेड रिडन रह के फिर डेथ हो जाती है। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सारा हड्डी उसका फिक्स हो जाता है। उस बीमारी के बारे में आप ये बात जान लीजिए कि लोग गलतफहमी क्या फैलाते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, जबकि प्रारंभिक अवस्था में ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ऑटो इम्यूनिटी ठीक होगा ये बीमारी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। वैसे ही एक बीमारी है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज ब्रेन में होता है और ब्रेन में डोपामिन सिक्रीशन मैकेनिज्म में कुछ फॉल्ट होता है। उस बीमारी के बारे में यदि आप ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाता है और बिल्कुल क्योरेबल है और आसानी से क्योरेबल है। लेकिन उसमें भी लोग, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसमें उल्टा क्या करता है ना, इसको डोपामिन खिलाना शुरू करता है, एल डोपा, मिथाइल डोपा, ये सब खिलाना शुरू करता है। इससे क्या होगा कि ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्रेन की डोपामिन की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो आपका वो समस्या, जो डोपामिन के रिलेटेड समस्या था, वो और समस्या गंभीर हो जाती है। अब बात समझिए, ये नर्व का रिलेटेड जो भी डिजीज होता है, जो भी नर्व होता है, मान लीजिए कोई भी नर्व है, सपोज कीजिए कि कोई नर्व है, तो वो नर्व का जो मूवमेंट होता है, जो सेल, जो उसका जो नस जिसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, वहीं पर उस नस के छोर पे डोपामिन की जरूरत रहती है। यदि आप डोपामिन का लेवल ब्लड में बढ़ा देंगे तो ये पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि नर्व एपिनेफ्रिन का जो डिफरेंस होता है, मात्रा में जो डिफरेंस होता है, उसको सेंस करता है, वो उसी से वो प्रोपेगेट करता है। लेकिन आप उसी में डाल दिए, उसमें भर दिए। जैसे कि चींटी को चीनी का जरूरत है, मीठा चीनी पसंद है, लेकिन मीठा सिरका में ही चीनी को डाल देंगे तो सब चींटी मर जाएगा। ठीक वैसे ही किसी भी चीज़ का एक्सेस मात्रा दे देंगे आप उसको, जैसे हमारे पास पार्किंसन का मरीज आता है, प्रायः वो मिथाइल डोपा, कार्बिडोपा ये सब खाते रहता है और मरीज बिल्कुल ही असहाय और हैंडीकैप्ट हो जाता है मुश्किल से 6 महीना के इलाज में एलोपैथी से। मैंने आपको पहले ही कहा, किसी भी बीमारी को ले लो आप, डायबिटीज, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, कितना भी बड़ा बड़ा बीमारी देख लीजिए, एलोपैथिक में कोई उपचार जानबूझ के डेवलप नहीं किया गया है। एलोपैथिक के बुक में, जब हायर बुक में जाएंगे आप, जो स्पेशलिस्ट की बात करेंगे, वो सब जो किताब में, सब में ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। नेचुरोपैथी से कंपैरेटिव स्टडी करके किताब में, बुक्स में लिखा हुआ है कि आप नेचुरोपैथिक उपचार देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी खोलने के प्रोसेस में हैं, एक विश्वविद्यालय खोलेंगे जिससे कि लोगों को सच्ची जानकारी देकर हम फील्ड में भेजेंगे और उससे फिर रोजगार शुरू होगा। काम बहुत कठिन हम लोग कर रहे हैं,
आप लोगों को वेलकम है, आप अनुपमा हॉस्पिटल आइए तत्काल। और जब तक हमारे लोग तैयार होंगे पूरे इंडिया में काम करने के लिए, तब तक मैं काफ़ी देर हो चुका होगा। जब तक आप हमारे हॉस्पिटल में आके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलिए, और ज़्यादातर बीमारी जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि आपको कोई राहत कहीं से नहीं मिल सकता है, उसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगी। खास करके डायबिटीज़, किडनी फेलियर, कैंसर, पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सोरियासिस, SLE मतलब सिस्टेमिक लूपस, ये सब जब बड़ी बड़ी बीमारी जो आप सुनते हैं, ये सभी बीमारी लगभग 90% क्यूरेबल है हमारे मेटाबॉलिक उपचार से। आप लोगों को वेलकम है। निगेटिविटी छोड़िए और इस उपचार को अपनाइए। धन्यवाद।